नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं जो RBSC NCERT की जो कक्षा 7 की जो किताब है सामाजिक विज्ञान, उसी के लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। कला एवं स्थापत्य में से शुरू करते हैं। पहले के जो इसका ज्योग्राफी पार्ट हमने पढ़ लिया था, पॉलिटिकल पार्ट पढ़ लिया था और हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ लिया था। अब आर्ट एंड कल्चर में से देख लेते हैं कला एवं स्थापत्य। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिम भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र थे। तो जो प्रधान केंद्र थे वो गुजरात और राजस्थान थे। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र थे तो बिहार व बंगाल। जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्र शैली क्या कहलाई? तो पाल शैली कहलाई। जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित जो शैली थी। ताड़पत्र अथवा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाए? तो वो जो चित्र है वो पोथी चित्र कहलाए। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो पश्चिमी भारतीय शैली से मानी जाती है। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है? तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसके समीप पे कुतुब मीनार बनी हुई है। किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसको। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा प्रकोटा बना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुर्ग या किला कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो राजस्थान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो किले हैं उनके बारे में। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो कि चित्तौड़ में है। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सवाईमाधोपुर में है। घाघरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ में है। सोनारगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में। जालोर का स्वर्णगिरी जालोर में। और जूनागढ़ जो है वो बीकानेर में है। तारागढ़ बूंदी में भी है और तारागढ़ अजमेर में भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तारागढ़ जो है अपने राजस्थान में दो दुर्ग है, एक तो बूंदी में और एक अजमेर में। और आमेर का जो दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है। बादल महल व अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ जो बूंदी है उसमें ये स्थित है। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? तो जालोर दुर्ग में है। चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कुंभा के द्वारा और 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण चला था। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 47 फीट वर्गाकार आकृति में और 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? तो 9 मंजिलें हैं। भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? तो जयिता व उसके पुत्र नापा और पोमा, पूजा, भूमि, चूथी व बलराज इसके शिल्पी थे। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मेवाड़ शैली जो कि उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चौंड में है। और मारवाड़ शैली जो कि जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर। और हाड़ौती जो शैली है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। और ढूंढाड़ जो शैली है वो जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी में। और किशनगढ़ जो शैली है वो अजमेर व किशनगढ़ में है। राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक ग्रंथ कौन से हैं? तो आरंभिक ग्रंथ के पूछ रहा है तो चौर, पंचाशिका व चौंड राजमाला जो है इसके आरंभिक ग्रंथ है, जो स्टार्टिंग ग्रंथ है। राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रशैली का राजस्थान चित्रशैली के रूप में मान्यता किसने दी? तो राय कृष्ण दास ने। किस युग को राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो 17वीं सदी के काल को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर नागदा और अंबिका मंदिर जो ये, और श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में। और श्री एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर में। और ऋषभदेव मंदिर जो भी उदयपुर में है। ये बहुत ही मेवाड़ क्षेत्र के बहुत ही प्रमुख मंदिर है। अब आगे जो प्रश्न है मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो देलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है। किराड़ू का जो मंदिर बाड़मेर में। ओसिया का जो मंदिर है वो जोधपुर में। और जैसलमेर का जैन मंदिर ये प्रमुख मंदिर है मारवाड़ के। और शेखावटी और जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो आबानेरी मंदिर दौसा में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर व गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो जयपुर में स्थित है। ये शेखावटी क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है।
भंड देवरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भंड देवरा का जो मंदिर है वो बारां में स्थित है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी में। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और इसी के साथ जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां कौन सी है? तो सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली व पटवा की हवेली। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो अलवर में। गोपाल सिंह जी की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये करौली में। छतरियों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इनको विशेष तौर से ध्यान रखना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी में। सेठों की छतरी कहाँ पर है? तो रामगढ़ में। ईश्वर सिंह जी की छतरी कहाँ पर है? तो गेटौर में। जसवंत सिंह जी का थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो जसवंत सिंह जी का थड़ा जोधपुर में स्थित है। आयड की छतरियाँ कहाँ पर है? तो आयड जो है वो उदयपुर में है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इनमें से कई बार प्रश्न आते हैं छतरियों में से, तो विशेष ध्यान रखना इनका। शेखावटी की छतरियों में किन शासकों की छतरियाँ शामिल है? तो लक्ष्मण सिंह जी, कल्याण सिंह जी, देवी सिंह जी, माधो सिंह व हरदयाल सिंह जी की छतरियाँ सम्मिलित है। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल पोद्दार जी की जो छतरी है वो पूरे शेखावटी क्षेत्र में सबसे बड़ी छतरी है। किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक देवलों के नाम से विख्यात है? तो मंडोर, जोधपुर। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भक्ति व सूफी आंदोलन से। तो इससे भी कई बार राजस्थान की परीक्षाओं में, हर परीक्षा में लगभग इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं इसको। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो भज शब्द से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? तो काव्य के माध्यम से। दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुम्मकड़ी साधु को। प्रमुख नयनार संत कौन थे? तो अप्पार, सुंदरार, सबंदर और माणिक्य सागर। प्रमुख अलवार संत कौन थे? तो पेरिस अलवार, अंडाल, नम्मा अलवार, तोंड्रीडिप्पोड़ी अलवार। ये जो थे ये अलवार संत जो प्रमुख थे। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए? तो कबीर, धन्ना, रैदास और पीपा जो है ये संत रामानंद के प्रमुख शिष्य है। और इसी के साथ आगे देख लेते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो तलवंडी में 1469 में। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अभी वर्तमान में इसको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया? तो करतार पर, और ये करतार रावी नदी के तट पर। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया उसे क्या कहा जाता है? तो धर्मशाल कहा जाता है। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? तो गुरुद्वारा के नाम से अभी वर्तमान में चर्चित है। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? तो चैतन्य महाप्रभु जी। और आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? तो नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास और एकनाथ जी जो थे ये प्रमुख संत थे। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो विट्ठल के कारण। और समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? तो दास बोध जो है इसकी प्रमुख रचना है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास जी थे, वो छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के गुरु जो थे समर्थ गुरु रामदास जी थे। चोखा मेला व उनके परिवार ने किनसे दीक्षा प्राप्त की? तो संत नामदेव जी से। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो संत चोखा मेला को। संत दादू दयाल की मृत्यु कहां पर हुई? तो नारायणा गांव में। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो मेड़ता के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह की ये पुत्री थी। और मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली? तो अपने दादा और दादी से। और मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज जी के साथ। यहाँ दोस्तों बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि मीराबाई जो पुत्री थी, मीराबाई के जो पिता का नाम तो था वो रतन सिंह था और मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। और आगे प्रश्न है, किनके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई? तो उनके पति भोजराज और ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद मीरा जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई।
मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई? तो अगर स्थान की बात करें तो रणछोड़ जी मंदिर जो द्वारका में है वहाँ पर पूरी तरीके से कृष्ण की मूर्ति पर यह विलीन हो गई थी। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आगे देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो गरीब नवाज और ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? तो संगीत को ही चिश्ती सिलसिला जो है वो ईश्वर को पाने का माध्यम मानता है। तो किसको मानता है? संगीत को। और इसी क्लास की आगे सिलसिले में चलते हुए आगे देख लेते हैं लोक संस्कृति। अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर। केला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। किनका दरबार लांगुरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है? तो केला देवी का जो है मंदिर दरबार जो है वो लांगुरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है। केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? तो करौली का यदुवंशी जो परिवार है, राज परिवार। जमवाई माता शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के जमवा रामगढ़ में। और कछवा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो जमवाई माता या जामवंती माता जो है। करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करणी माता का जो मंदिर है उसमें जो सफेद रंग के चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो चूहों वाली देवी के नाम से जो सफेद चूहे वे भी बताया था उनको काबा कहा जाता है, करणी माता। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी? तो देशनोक जो कि बीकानेर में है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो रेवासा सीकर में। किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया? तो जीण माता का जो मंदिर है वो उनका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया। तरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात है? तो त्रिपुरा सुंदरी। और त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये त्रिपुरा सुंदरी की जो शक्तिपीठ है बांसवाड़ा में स्थित है। किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है? तो ये त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है ये 18 भुजाओं वाली है। माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? तो श्री चक्र पर त्रिपुरा की उपासना की जाती है। तो आगे देख लेते हैं, चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो अवनद्य। धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो गन। तर से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? मतलब तारों से बने जो वाद्य यंत्र वो क्या, कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। और फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो सुशीर वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्रों में से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसमें मैंने पूर्व में क्लास भी ली है। तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में क्लास है उसमें से आप वाद्य यंत्रों वाली क्लास देख सकते हो, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्नों की श्रृंखला ही है। और अवनद्य वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो चंग, बपंग, मादल, नगाड़ा, ढोल, डमरू आदि ये है अवनद्य में। घन वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो मजीरा, खड़ताल, ताशा ये सभी घन वाद्य यंत्रों में शामिल है। और जो आगे देख रहे हैं तत्वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो इकतारा, सारंगी, रावणत्ता, तंदूरा और जंतर ये सभी तत्वाद्य यंत्रों में है। सुशीर वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तो अलगोचा, सहनाई, पुंगी, तुरही, बांसुरी आदि जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं? तो भपंग को बजाने में निपुण होते हैं अलवर के मेव। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? तो कामड़ जाति के जो लोग हैं वो तंदूरा बजाते हैं। राजस्थान के गुज्जर भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जंतर। और कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पुंगी। याद रखिए दोस्तों, कालबेलिया जनजाति का जो मुख्य वाद्य यंत्र है ये पुंगी है। और युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो रणभेरी में नगाड़ा का। भीलों व गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र तो मांदल। होली के अवसर पर बजाए जाने वाला एक प्रसिद्ध अवनद्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो चंग। होली के समय चंग बजाया जाता है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बाड़मेर की बात कर रहा है तो वहाँ पर गेर होली के अवसर पर किया जाता है लोक नृत्य। शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गीदड़ जो है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है। धमाल व होली के गीत पर गाया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो चंग। होली की बात आ गई है।
तो आगे देख लेते हैं, ढोल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जालोर का। और याद रखिए दोस्तों, इसके ऊपर जो नृत्य लोक नृत्य हैं, इनके ऊपर पूर्व में क्लास है इस चैनल पर, तो आप चाहो तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए हुए हैं, तो उनको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो अग्नि नृत्य। अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो बमरसिया। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, थाली की कोर पर नाचना, ये सभी किस नृत्य की पहचान है? तो भवई नृत्य। याद रखिए दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, या तलवार पर नाचना, या कांच के टुकड़ों पर नाचना, थाली की कोर पर पैर रख के नाचना, ये सभी किस नृत्य की पहचान है? तो भवई नृत्य, जो कि उदयपुर का प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ क्षेत्र के भीलों में ये प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य मेवाड़ के भीलों में। और आगे देखिए, राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सपेरा जो बताया था, याद रखना, कालबेलियों से, और सपेरा का अर्थ होता है सांप से, तो सांप कालबेलिया, और जो सांप जो आते हैं वो पुंगी बजाने से, तो इनका वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? पुंगी। कालबेलियों से सपेरा जाति का संबंध रख देना सांप से, और सांप को पुंगी, याद रखना इसको। और राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया जो नृत्य है उसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ये थे अपने आज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो आरबीएससी की किताब कक्षा 7 में से ये प्रश्न लिए गए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।